Hello bachcho, let's read the question. The question says in which of the following order the given complex ions are arranged with respect to their decreasing spin only magnetic moment. मतलब हमको ये complexes को इनके spin only magnetic moment के according प्लेस करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन से हम समझ रहे हैं या तो क्लॉकवाइज लेके चलते हैं हम या तो एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं. ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो अंडर रूट n+2, जहां पर n हमारा डिनोट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. हमको यही निकालना है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगी और किस में सबसे कम होगी. ठीक है, अब एक एक करके हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं. सबसे पहला दिया हुआ है बच्चों Fe F6-3, ये -3 यहाँ पे. ओके, देखिए अब क्या है हमारा आयरन का नॉर्मली हमें पता है 26 होता है एटॉमिक नंबर. इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो पहले आर्गन लेते हैं. आर्गन 18 तक हो जाएगा कवर. आर्गन के बाद 18, 19, 20, देन 6 इलेक्ट्रॉन्स 3d6 में भरे जाएंगे. अब Fe6-3- में अगर हम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो जैसे आपने एक्स मान लिया और फ्लोरीन का होता है -1, एक का -1 होता है. यहाँ पे 6 एटम्स दिए हुए हैं तो और टोटल चार्ज -3 दिया हुआ है तो एक्स यहाँ से निकल के आ जाएगा +3. तो हमको Fe को हमको +3 करना है. Fe+3 करेंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आउटरमोस्ट शेल से निकलेंगे 4s2 से और एक इलेक्ट्रॉन हमको 3d से निकालना पड़ेगा. तो आर्गन 3d5 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा. ओके, अब क्या चेक करना है हमको, देखिए 3d5 दिया हुआ है. अब 3d5 में किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी. अब इसमें रोल प्ले करता है किसका, जो हमारा लिगेंड होता है. लिगेंड कैसा है ये डिफाइन करना पड़ता है. देखिए फ्लोरीन दिया हुआ है. फ्लोरीन हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड होता है. वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की नहीं करा पाएगा. नो पेयरिंग बोल सकते हैं, नो पेयरिंग. अब क्या होता है, देखिए हमको पता है Fe F6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसमें हमारे जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है वो देखते हैं. 1 2 3 4. इस केस में जो हमारे E2G ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऊपर की साइड रहते हैं हायर एनर्जी में, और जो T2G ऑर्बिटल होते हैं वो लो साइड में रहेंगे. 1 2 ऐसे. दीज आर अवर T2G और दिस इज अवर EG. अब पेयरिंग नहीं हो रही है तो हमको सिंगल सिंगल भरना पड़ेगा, लाइक 1 2 3. अगर पेयरिंग होती तो चौथा इलेक्ट्रॉन इस T2G में ही आ जाता, लेकिन अब पेयरिंग नहीं हो रही है तो चौथा इलेक्ट्रॉन हमको EG में डालना पड़ेगा. 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई हमारी यहाँ पे. और देखिए अगर अब हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करें तो 1 2 3 4 5 एंड 5 आ गया. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकालते हैं. 5 5+2 हो जाएगा तो ये कितना आ गया, √35. इसकी वैल्यू √35 हो गई क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, अनपेयर्ड थे. अब सेकंड देखते हैं, हमको दिया हुआ है CONH3. क्या दिया हुआ है देखते हैं एक बार. CONH3 होल 6 और 3 पॉजिटिव दिया हुआ है. तो हमको क्या पता है यहाँ पे जो NH3 है वो हमारा न्यूट्रल होता है. तो CO का डायरेक्ट हम यहाँ से बोल सकते हैं कोबाल्ट +3 आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, यहाँ से कोबाल्ट +3 आ गया. इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या रहेगा हमारा, आर्गन हो जाएगा 18 तक. वैसे नॉर्मली 3d7 4s2 होता है. अब +3 करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम 4s वाले से निकालेंगे और एक इलेक्ट्रॉन हम d वाले से निकालेंगे तो ये 3d6 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा. अब फिर से क्या करनी है हमको, ये 3d6 भरने हैं. अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारा डिपेंड करेगा जो हमारा लिगेंड है. लिगेंड इस केस में हमारा है NH3. NH3 हमारा होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवा सकता है. पेयरिंग अकर्स. फिर से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो हमारा डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी 1 2 3 4, वो जो पिछले वाला है वैसे ही करके होगी. मतलब EG हमारा ऊपर आएगा और T2G हमारा नीचे आएगा. इस तरीके से T2G और EG. अब हमको भरना है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन. अब कैसे भरेंगे, देखिए पहला दूसरा तीसरा ये तो भर गए. अब चौथा या तो EG में जाएगा या तो T2G में वापस पेयरिंग होने लग जाएगी. अब क्योंकि हमारा NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवाएगा. तो 1 2 3, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ आएगा, छठा यहाँ आएगा. तो अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक भी नहीं बचा हुआ, ये पेयर्ड हो गया. एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहे हैं. तो एन जो वैल्यू हमारी 0 आ गई. इसका मतलब जो म्यू की वैल्यू है जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है जो √n n+2 होता है वो भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया.
ठीक है, अब कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है हमको NiCl4 NiCl4 -2। ठीक है, निकल का होता है हमारा 28 एटॉमिक नंबर। अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो इसको x मानेंगे, -4 हो जाएगा इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू आ गई +2। तो निकल +2 का हमको कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। निकल अगर हम नॉर्मल लेते हो तो क्या रहेगा हमारा, आर्गन 18 तक हो जाएगा, 18 19 20 3d 8। अब हमको करना है यहाँ पर Ni+2, तो ये हो जाएगा 4s2 में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3d8। अब फिर से ये 3d8 के जो इलेक्ट्रॉन से हमको फिल करवाना है, फिर से हमारा जो लिगेंड है जो Cl है, दिस इज ए वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं करा सकता है, वीक फील्ड लिगेंड। ओके, अब फिर से देखिए, देखो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, इससे पहले वाली में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो जो हमारी स्प्लिटिंग होती है वो थोड़ी अलग तरीके से होती है, उसका अपोजिट हो जाएगा जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में था। 1 2 3 4 ये लिया मैंने, तो उसमें हम बोलते थे EG वाले ऊपर होते हैं, बट इस केस में T2G वाले ऊपर होते हैं। और अगर ये 4 है हमारा तो हम इसको T2G करके नहीं लिखते, हम इसको T2 और E करके लिखते हैं, क्योंकि G हमारा जेरन रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम इसमें नहीं देखते हैं। तो ये मैं लिखूंगी यहाँ पर, ये हो गया E और ये हो गया हमारा T2। ठीक है, G नहीं होगा, G हटा देते हैं यहाँ से। अब हम भरना शुरू करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड है तो हमारी पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी 6 7 8। अब देखिए यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड है, ये वाला और ये वाला। तो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, एन की वैल्यू 2 आ गई, तो जो स्पिनोली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी म्यूज इक्वल्स टू √2 और 2 + 2, तो ये हो गया हमारा √8 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई √8। ठीक है, अब 4 देख लेते हैं। 4 दिया हुआ है हमको CuNH3 4 2 पॉजिटिव, CuNH3 4 + 2। कॉपर का होता है हमारा 29 एटॉमिक नंबर। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये रहता है हमारा आर्गन हो गया यहाँ पे 4s2 3d9। ठीक है, 3d9 ही हो गया। अब क्या है, फिर से हमको पता है हमारा NH3 क्या है, न्यूट्रल होता है, तो Cu+2 हो जाएगा डायरेक्ट, Cu+2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा Ar3d9। 3d9 फिल करने हैं अब हमको। फिर से अब लिगेंड चेक करो, लिगेंड इज NH3, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी अगेन। ठीक है, पेयरिंग करवा लेते हैं। फिर से हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देख रहे हैं, तो इसमें T2G ऊपर होगा हमारा 1 2 3 1 2, T2 ऊपर होगा और E नीचे होगा हमारा, T2 और E। अब इसको फिल कर लेते हैं, 9 करना है 1 2। अब तीसरा या तो ऊपर जाएगा या तो पेयरिंग हो जाएगी यहीं। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करा देगा, पेयरिंग करवा देगा 1 2 3 4, इसके बाद T2 में जाएंगे 5 6 7 8 9। तो यहाँ देखिए हमको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, n=1 हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी √1 1 + 2, तो ये हो गया हमारा √3। अब हमने सब में स्पिन उसकी वैल्यू निकाल दी है। अब हमको ये करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा देखिए अगर हम देखेंगे इसका फर्स्ट वाले का √35 है, सेकंड वाले का 0 है, थर्ड वाले का √8 है और फोर्थ वाले का √3 है। इसका मतलब ये तो पता लग गया सबसे ज़्यादा हमारा फर्स्ट वाले का है और सबसे कम हमारा सेकंड ऑप्शन का है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए सिर्फ बी वाले में सबसे फर्स्ट ऑप्शन का सबसे ज़्यादा है, और बी ऑप्शन का √35 है। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्ड है, थर्ड है हमारा कितना है देखिए, थर्ड है √8, उसके बाद होगा फोर्थ √3 और लास्ट में होगा सेकंड वाला जो कि है 0। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।